पता है मेरे जन्म बहुत ज्यादा हो चुके हुए हैं। तो मैं पिछले आदि काल सृष्टि के आरंभ में मेरा एक जन्म हुआ था। मेरे ख्याल से तस्वीर में मुझे जो याद पड़ रहा है ना, क्योंकि पिछला जन्म अगर इन्होंने मानना है तो फिर मेरा भी तो मानना पड़ेगा ना। तो मेरा भी हुआ हम्म। है। तो मेरे ख्याल से मैं इस जन्म के अंदर को फोटोग्राफर था। मुझे याद पड़ रहा है कि विष्णु जी को मैंने देखा है ऐसे बैठे हुए, और इनकी तीन हम्म। पत्नियों को लाइन के अंदर लगे देखा है। जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, बकलम खुद स्वयं खुद मैंने चश्मदीद गवाह हूं इस सारे कांड का, कि इस घर के अंदर से बहुत चीखो पुकार, आहो बका और चूं चरा और टन टन पोंपों की आवाजें सुबह शाम बुलंद हुआ करती थी जी। वेलकम करेंगे आहिर भाई को। अस्सलाम वालेकुम आहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। आ गए हैं जी, आ गए हैं। ये ड्रोन कवरेज ये दे रहे थे मिस्टर और अजीज सर उसी मैं जन्म में। वही तो कह रहा हूँ कि वो सर जो विमान के ऊपर से फोटोग्राफी, यार वो वाला तो सीन ही नहीं दिखाया। मतलब मैं भी तो उधर ही था ना। वो असल हैं में जी। अश्लीलता, वो असल में ऊपर से अच्छा। आपने किया है तो वो बहुत खतरनाक फुटेज है। उसमें तो चपेड़े सही पड़ती हुई नजर आ रही हैं। मैंने जो साइड कवर दिया है बस ये। उसके अंदर थप्पड़ साइड पोज में था, वो नजर नहीं आया। आपने तो हाँ नहीं, ड्रोन में जो दिखाया जाहिर है उसमें तो जी। जूती और चप्पल और पांडे और चम्मच और कड़छे और डोइयां और बेलन, ये सब चले हैं। मसला ये बड़ा है, वो सेंसर हो जाएगा। तुम्हें घुटनों पे न लाया तो नाम बदल देना, खून के आंसू न रुलाया तो नाम बदल देना। आमिर भाई, इस पर आपका तबसरा बहुत जरूरी है कि विष्णु जी कहते हैं कि एक बीवी वाला तो सुखी हो ही नहीं सकता, फिर बहुत सारी बीवियों वाला कैसे सुखी हो सकता है। हे गंगे, तुम शिवा के स्थान पर जाओ और तुम सरस्वती ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे महल में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। यहाँ पे विष्णु जी ने इस घर के झगड़े की वजह से क्या किया, अपनी बीवियां बांट दी। जी हाँ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो विष्णु जी कहते हैं जी एक पत्नी वाला जो पुरुष होता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो तीन आपने मैंगो लेने के लिए रखी थी, नंबर तो एक। और दूसरी बात ये है, विष्णु जी आप कह रहे हैं कि तुम उसके पास चली जाओ, उसके पास चली जाओ। वो शिव जी के पास तो पहले ही पार्वती मौजूद थी। तो इसका मतलब है आप नहीं चाहते थे कि शिव जी भी सुखी रहें, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि एक पत्नी वाला तो कभी सुखी नहीं हो सकता। एक से भीतर जो पत्नियों वाला है वो सुखी कैसे होगा। दूसरा ये है कि जरा तस्वीर सामने लाइएगा। थोड़ा सा मैं आपको पता है मेरे जन्म बहुत ज्यादा हो चुके हुए हैं। तो मैं पिछले आदि काल सृष्टि के आरंभ में मेरा एक जन्म हुआ था। मेरे ख्याल से तस्वीर में मुझे जो याद पड़ रहा है ना, क्योंकि पिछला जन्म अगर इन्होंने मानना है तो फिर मेरा भी तो मानना पड़ेगा ना। तो मेरा भी हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं इस जन्म के अंदर को फोटोग्राफर था। मुझे याद पड़ रहा है कि विष्णु जी को मैंने देखा है ऐसे बैठे हुए, और इनकी तीन पत्नियों को लाइन के अंदर लगे देखा है। अब आप अंदाजा करें, विष्णु जी पहले सुबह सुबह तो नाश्ता किए बगैर घर से भाग गए, क्योंकि पत्नियां लड़ रही थी, एक दूसरे के बाल नोच रही थी। विष्णु जी ने कहा, मैं इधर तुम्हारे मसले निबेड़ूं या मैं दुनिया को चलाऊं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਛੱਡੋ, मैं सृष्टि ਨੂੰ चलाना है। मैं किस चीज का तेरी मूर्ति हूँ, हाँ जी, कि मैं आपके इधर पेट स्यापे देखता रहूं। तो विष्णु जी घर से निकल गए। शाम को जब वापस आए तो किचन में बर्तन टूटे हुए, देजकियां उछल रही हैं, दाल की छींटे दीवार पर पड़ी हुई हैं, मांस कच्चा वैसे ही पड़ा, कीड़े पड़ गए हैं। और उसके साथ साथ जनाब मेकअप की किट उधर गिरी हुई है, जुएं निकालने वाली कंघी जो है वो कहीं उधर पड़ी है, ठीक है, हेयर क्लिप जो है वो उधर पड़ा है, हेयर ब्रश जो है वो उसका निशान किसी के गाल पे पड़ा हुआ है। तीन बीवियां थी, एक घर था। अब विष्णु जी जब वहां आए, थके हारे सृष्टि का निजाम संभालते हुए, तो मेरे ख्याल से वो इस तरह बैठ गए हैं। और उन्होंने आकर फिर इन तीनों पत्नियों को लाइन में खड़ा कर कर एक एक को उन्होंने फिर तक आके पेला है। उन्होंने आते ही पहले बैठते ही कहा, ये देखो हाथ जो है ना ये जा रहा है बेसिकली सरस्वती की तरफ। वो कहते हैं, जूं जम्मी है तू इंज करनी है, जूं जम्मी है तू इंज करनी है, प्यो तेरे ने तेनू कोई नहीं छड़िया, पेला पाली करके मेरे हल भेज दिता है। हाँ जी, और सीधी बात है, देखो भाई शास्त्रों में लिखा है ना, मैं को अपनी बाप की तरफ से बात करेंगे कहें। तो मैं बेसिकली अपने पिछले जन्म में इस सारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा था, पिक्चराइजेशन मैंने कर दिया आपके सामने। तो उन्होंने कहा कि भाई बाप तेरे ने तुझे नहीं छोड़ा, तू मेरे सर पर आकर बैठ गई है, पेके की कश्तियां तू जला आई है, कदी ते पेके जा नहीं बेगम, आवे सुख दा सा नहीं बेगम। विष्णु जी ने उसको कह दिया। अगली वाली की तरफ आए, उन्होंने आकर कहा, बच्चों का पैंपर पॉटी से भरा रहता है सारा दिन, तुम लोगों को अपने स्यापे पड़े हुए हैं।
ਸੌਤਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੜਨਾ ਵਾਂ ਬੋ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਪਰਾਂ 'ਚ ਟੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਕਿਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਮ ਦੇਵੀਆਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਮਕਾਓ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਵਾਂ, सृष्टि चलावां या ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ मकावा, ਮੈਨੂੰ तो ये तो दसो। आगे वाली जो है उसका टूटा हुआ है बाजू, देखें ये उसने बाजू ऐसे आगे किया हुआ है, जो सबसे फ्रंट वाली है, क्योंकि उसको हाँ, छुड़ाने के चक्कर में उसका बाजू मुड़ गया था, तो मोच आ गई। उसको कहते हैं सिर्फ है कुड़ी ਤੁਹਾਡੇ जो चंगी है, मैनू सुख दिंदी है, ठीक है जी। इसीलिए मैं चाहता हूं ये लक्ष्मी मेरे पास रुक जाए, बाकी तुम सारे चले जाओ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਨਾ ਵਾਂ ਕੋ ਕਾਕਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮਾਰਾ, ਸੌਤਨ ਨੇ ਮਾਰਾ, ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਨਾ वां तुसी यही कंजरखाना लाया ਹੁੰਦਾ वे रोला, साथ वाले हमसाए कंप्लेन कर रहे होते हैं कि तेरी पत्नियां लड़ती रहती हैं, ठीक है। ब्रह्मा को देखो कितना सुखी है, शिव को देखो तांडव करता है, भंग पीता है, अपनी मस्ती में नंगा घूमता है। मैंने अजाब कर लिया, मैंने 3 शादियां एक साथ कर ली, मेरा जीना हराम कर दिता तुसी। मैं विष्णु इत्थे छनकने दा लगा वां, जे मैं तुहानू नहीं संभाल सकदा, भज जो इत्थों, मेरे घर चों नस जो, मैं चपेड़ा मारांगा जे, नस जो इत्थों। हैं प्यो तेरा तुहानू को पुछदा कोई नहीं, मेरे आगे सिर खा। ये बेसिकली पूरे का पूरा एक सीन था जो पिछले जन्म के अंदर ऑब्वियसली मैंने वो देखा, तो मैंने रख दिया। अब कोई ये कह सकता है जी ये आप बात अपनी तरफ से कर रहे हैं, भाई पिछले जन्म। अब कहेंगे सबूत, भाई पिछला जन्म। अब कोई भी हिंदू मुझसे सबूत मांगेगा तो पिछला जन्म, भाई पिछले जन्म में था। अगर कहोगे जी हम भी इस्लाम पर को बात करेंगे पिछले, तो हम तो पिछला जन्म मानते मुंते कोई नहीं। तो हमने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, हम नहीं मानते। पिछला जन्म मानते हो तुम, तो तुम्हारे पिछले जन्म के अंदर हम तुम्हारी अगली पिछली एक कर देंगे। बेटा जरा सीधे हो जाओ, थुक ला के कंदल मुंह कर लो जरा। बहुत शुक्रिया। तो ये वो नक्शा था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, बकलम खुद स्वयं खुद मैंने चश्मदीद गवाह हूं इस सारे कांड का, कि इस घर के अंदर से बहुत चीखो पुकार, आहो बका और चूं चरा और टन टन पोंपों की आवाजें सुबह शाम बुलंद हुआ करती थी जी। वेलकम करेंगे आहिर भाई को। अस्सलाम वालेकुम आहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। आ गए जी, आ गए हैं। ये ड्रोन कवरेज ये दे रहे थे मिस्टर सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो सर जो विमान के ऊपर से फोटोग्राफी, यार वो वाला तो सीन ही नहीं दिखाया, मतलब मैं भी तो उधर ही था ना। वो असल में अश्लीलता, वो असल में ऊपर से आपने किया है, तो वो बहुत खतरनाक फुटेज है, उसमें तो चपेड़े सही पड़ती हुई नजर आ रही हैं। मैंने जो साइड कवर दिया उसके अंदर थप्पड़ साइड पोज में था, वो नजर नहीं आया। आपने तो ड्रोन में जो दिखाया उसमें तो जूती और चप्पल और पांडे और चम्मच और कड़छे और डोइयां और बेलन ये सब चले हैं। मसला ये बड़ा है, वो सेंसर हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल जी। पिछले जन्म में आमिर भाई सीनियर फोटोग्राफर थे हमारे, तो जनाब बिल्कुल सही है। बाकी ये है कि मुझे याद पड़ रहा है एक डायलॉग ये भी तो बोला था, ये हाथ करे ना ऐसे, ये हाथ करके तो ये नहीं कह रहे थे कि ए देखो ए जे अजाब मेरी जिंदगी दा, ए तिन्ने औरतां ए देखो ऐसे मैं बोल गया था। हाँ ए बोल देखे ना, आ देखो ना, ये है इनकी वजह से मेरी जो है ना मोहल्ले में इज्जत नहीं है। नहीं मेरे ख्याल एक मिनट एक और भी वो सीन बन सकता है। देखिए नाज़रीन, ये है वो महिला जिसने जीवन को इस धरती पृथ्वी पर और इसी जीवन पर नर्क बना रखा है। देखिए देवी और सज्जनों, पखंडबाजी का ये आलम अपने अरूज पर है। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सुखी रहें तो एक ही पत्नी रखिएगा। मैं तो इस कुत्ता ने पाल चुके हूं, मेरी जान छुड़ा दो जी। हाँ, और एंड पे वो भी कहा था ना, सावधान रहें, सतर्क रहें, वक्त रहते कदम पीछे ले लें, नहीं तो ये हाल होगा जी। देख लिया, इधर अमिताभ बच्चन भी आंदा ना, देख लिया लापरवाही का नतीजा। हाँ नहीं, वो साइड में था ना, वो तो कोने में खड़ा हो गया ऐसे, कोने से निकाल के ऐसे हल्का सा कहा था, लेकिन वो आप सेंसर कर रहे हैं, बस ठीक है, आपकी मर्जी है। फोटोएं तो सारी हैं भाई पिछले जन्म की। बहुत अच्छे भाई, आपने जो है ना पुरानी बातें खोलनी शुरू कर दी हैं, तो मैं मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा यार मतलब मैं भी पहुंचूं जाके बताऊं कि जनाब असि ड्रोन कवरेज करते रह गए हैं। वो छितर पैरे कड़छे, अब बेलना भी वजह सी एक जी वो आटे दा भरिया सी। उस टाइम लक्ष्मी जी जो है बेसिकली पराठा बना रही थी विष्णु जी के लिए, ठीक है। वो भी पराठा का उन्होंने अभी एक पेड़ा सीधा किया है, उधर से पेड़ी हो गई है, पेड़ पे आ गया, तो वो छड़ा लो हो गई, उसे तौबा हो गई। तो इतनी देर में विष्णु जी को बेसिकली फिर एक पेजर गया, उस टाइम पे पेजर यूज होता था, पेजर पे मैसेज गया। उन्होंने क्या, पेजर में सिर्फ इतना लिखा था, कोतखाना स्टार्टेड, बस इतना। तो विष्णु जी को समझ आ गई कि केड़े कोतखाने देगा, क्योंकि उनको पता था रोज का पेट से ये एक ही घर में होना है, मेरे ही में होना है, और किधर होना है।
तो हाँ उन्होंने बाहर। उधर अर्जेंट लीव ली। उन्होंने ब्रह्मा जी शिव जी को कहा, देखो यार ठीक है, मैं इस सृष्टि का निर्माण लेकर चल रहा हूँ, सस्टेन कर रहा हूँ, मगर प्लीज अभी के लिए मुझे हाफ डे लीव, काइंडली ग्रांटेड मी प्लीज हाफ डे, योर ओबीडियंट विष्णु जी। ठीक है। उन्होंने कहा योर ओबीडियंट ABCD। उन्होंने कहा जाओ जी, हाँ। एनू लगता स्यापा पै गया। तो ये चक्कर हुआ जी। बहुत जी, बहुत बहुत खतरनाक मामले हैं। नहीं जी, ये पा, पास से फ्लैशेस तो आ गए, लेकिन ये जो तबसरा था कि तंग आके अपनी बीवियां कौन बांटता है, और बांटा भी तो हाँ, उनको, यानी कि ये रह गया आमिर भाई। यकीन करें, मेरा एक दोस्त था, उसके पास ना जो है ना वो अ, वैसे तो उसको कुत्तों का शौक था, तो उसने ना एक दो कुत्तियां भी रखी हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो, ये मैं जन्मल वाकया बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ये भी कुछ साल पहले की बात है। तो उसने ना जी स्टेटस लगाया हुआ, कहता है यार ये दो कुत्तियां मैं सेल कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तूने तो बड़े प्यार से पाली, छोटी छोटी ले, कहता क्या हुआ? कहता यार इन्होंने सुबह शाम आपस में लड़ना शुरू कर दिया, बहुत ही एग्रेसिव हो गई हैं नेचर में। तो एज जैसे बढ़ती जाती है ना जानवर की, वो टेरिटोरियल होता जाता है, ये जो मैमल होता है खासतौर पर डॉग्स वगैरह, तो ये टेरिटोरियल होते हैं। तो उसने कहा ये मसला करना शुरू हो गए हैं, तो मैं इनको सेल कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से विष्णु जी जो है, इनका वाक्य देखकर मैं ये समझता हूँ कि शायद इनकी जो पत्नियां थी, जिनको ये देवी कहते हैं, ये टेरिटोरियल हो चुकी थी, एग्रेसिव हो चुकी थी। ठीक है जी। तो उस वजह से, हाँ, नीचे एक साथी कह रहे हैं आपका सोर्स क्या है भाई? पिछला जन्म। हाँ, लब दे रहा हूँ जी। नहीं नहीं, ये तो बड़ा ट्रस्टेड सोर्स है सर, सनातन में तो इस पे तो एतराज हो ही नहीं सकता। यह कड़ी गल है। जी 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 जी, इतराज करके तो ऐतराज वेखन। तो हाँ, ऐतराज आमिर भाई आप पर आ गया है कि आमिर भाई आपने ये मनहूस शादी होने ही क्यों दी, आपकी भी गलती है। देखिए लो भाई, जी। एक एक जो औरत है, वो अगर किसी दरवाजे के बाहर आकर बैठ गई है चौंकड़ी मारकर कि ब्रह्मा जी मुझे सुबह शाम छोड़ ही कोई नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में एक मनुष्य समझने वाले इंसान का ये हक बनता है कि वो उसकी सहायता करे। वो मैंने कर दी अपनी तरफ से। मुझे क्या पता था विष्णु जी इतने शॉर्ट टेम्पर के होंगे। ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी भी ना करता। आमिर भाई लास्ट एक बात है। अब वो जो 1,000 वाली गुफा के अंदर तो हुआ था, उसका फोटोग्राफी कब दिखा रहे हैं? कौन सा वाला? वो जो शिवा और मोहिनी के 1,000 साल तक गुफा में रहा था ना, जी जी। तो उसका फोटोग्राफी कब दिखा रहे हैं? हाँ अच्छा, उसका फोटोग्राफ चले, उसको नेक्स्ट रखते हैं। वो देखें, पुनर्जन्म की बात है तो आदि काल की आरंभ की बात है, तो मेरे लिए उसको पुनर्जन्म, उसको रिकॉर्ड करना, फाइल्स बनी हुई हैं, मैं उसमें से निकालता हूँ। तो उसके ऊपर फिर मैं तबसरा करता हूँ, क्योंकि वो गुफा की गुप्त बात है, तो उसको मुझे थोड़ा सा सेंसर करके बयान करना पड़ेगा। अगर मैंने खुल के बयान की तो शिव जी बुरा मान जाएंगे। ये भी तो समस्या है ना जी। हाँ वही ठीक है। है। आप शायद कौन सी अवतार लेके आया है, उसको सनातनी को मालूम होगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा। देखिए, पिछले जन्म की बात को छुपाना घोर पाप है। ठीक है ना जी। जब ऋषियों मुनियों ने नहीं छुपाया कि पिछले जन्म में विष्णु जी, जो कृष्णा जी हैं, वो विष्णु जी के रूप में क्या करते रहे, मोहिनी बनकर क्या करते रहे, शिव जी क्या करते रहे, देखे ना जी, पिछले जन्म आए हैं, नहीं बताया। अब श्री कृष्णा जी जो हैं, श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखते हैं, कुब्जा को झुकजा करने के लिए क्या बोलते हैं? कहते हैं कुब्जा, कुब्जा, तू असल में सुर्पनखा है, सुर्पनखा, और मैं राम था। हमारा उस वक्त संगम ना हो सका, मेल ना हो सका, चल आजा अब गंगम करें। यानी पिछले जन्म में संगम ना हुआ तो कोई बात नहीं, अब गंगम करें। उन्होंने गंगम स्टाइल कर दिया। तो ये पिछला जन्म जो है, ये बड़ा, इसके अंदर बड़ा ये चमत्कारी है। इसकी बातें जरूर पब्लिक के सामने रखनी चाहिए, तो वो तो हम रखेंगे ना जी। बिल्कुल। तो है। ठीक है लेकिन नकीब रहमान आपको भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, ओके बहुत ओके, शुक्रिया। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, बहुत वो शुक्रिया। 1 घंटे से ऊपर हो गया है। जी। आमिर तो भाई वैसे जी आर्ट गैलरी खुजराहो में लगी हुई है वैसे। जी जी जी। तो उसको हम अपने चैनल के ऊपर किसी दिन ना खुल के, मैं उसकी फोटोग्राफी करना चाहूंगा और उसकी कोरियोग्राफी भी करूंगा जी। हाँ, जी। फोटोग्राफी तो बहुत होगी, इनकी कोरियोग्राफी कराएंगे इनके तांडव की। जबरदस्त आमिर। सिस्टर मिस सदीका हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं। अहलन व सहलन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रीम रही है, पर मेरे मन में अभी भी एक सवाल है। जी जी। एक सेकेंड।
आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है और जी, तो अगर इजाजत हो तो मैं अपना सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल रखें जी। तो ऐसा क्यों हुआ कि भूत काल भविष्य के जानने वालों ने ये ना जाना कि 2023 8 तारीख अगस्त के महीने में 9:03 पर 3 लोग अलीना अली, आमिर हक, मिस्टर अहीर इनकी कुंडलियां खोल के रख देंगे? जी ऐसा असल में कैसे हुआ हुआ? जी, ऐसे हुआ ये था, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं कार्मा। कार्मा का शब्द तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस वक्त जिस जिस समय पर इनकी कुंडलियों के ऊपर मंगल और मंगल पर जो है ना, बल्कि शनि पर मंगल और मंगल पर दंगल जो इस वक्त भारी हुआ हुआ है ना, इन सारे 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर, उसके पीछे एक ही कारण है, कार्मा। सिंपल। अब ना इनके वो पुराने देवी देवता आज नए देवी देवता बनते, ना उन पर ये सुपर चैटे निछावर करते, और ना कार्मा कलयुग के अंदर अपने असुर छोड़ता। तो जो इनके साथ हो रहा है वो कार्मा है। हाँ ये समझे। देख, वो कार्मा को कोई टक्कर ही दे सकता, चाहे देवी देवता ही क्यों ना हो। तो मतलब ये सारा किया कराया ये एक्स मुस्लिम नामी मंगल ने अमंगल करके रख दिया, जी जी सारे जी जी भगवानों का भी और देवी देवताओं का भी। जी जी ये तो जी जी बड़ा जी। बुरा हुआ, इस पर सिवाय अफसोस के मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए, कार्मा के आगे किसी की नहीं चल सकती, उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। वो हुआ है इनके साथ, और ये हर समय पर होता रहेगा आगे भी। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, हालांकि अलग बात है कि श्री कृष्ण ने खुद तबाही का पाप मचाया अपने टाइम पर, मगर भगवत गीता में कहते हैं जब जब पाप बढ़ जाता है मैं प्रकट होता हूं अपने रूप के अंदर। तो बस ठीक है, फिर पाप बढ़ गया था, तो प्रकट हो तो गए हैं। आप मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण आमिर हक के रूप में प्रकट हो गए हैं? अ, अब ये बड़ी खतरनाक, ये आपने बड़ा कठिनाई वाला सवाल पूछ लिया है। उसकी वजह यह है कि मैं खुद पिछले जन्म में, ठीक है, श्री कृष्ण होना चाहता था। अब इस जन्म के अंदर श्री कृष्ण होने का फायदा कोई नहीं ना, क्या करूं। मोदी जी की सरकार है, ये ना हो धर लिया जाऊं, ये ये बड़ा तो मसला बड़ा नुकसान हो गया। है। जी हाँ, मतलब टाइम थोड़ा सा लेट हो गया। जी नहीं, अच्छे दिन थोड़ आ सकते हैं, अच्छे जी। अच्छे दिन आ सकते हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं नहीं, ना मैं उम्मीद छोड़ूंगा ना इनकी आशा छोड़ूंगा। बिल्कुल। और जी अच्छा, अगर मिस तो आप सिद्दीका से, हाँ, कृष्ण बन मिस सिद्दीका से एक और बात करनी थी। मिस सिद्दीका, शायद लास्ट टाइम आपने कहा था कि वो जो भांग वाली पोयम थी वो आपने आधी सुनाई थी, और भी बाकी है क्या वो? अ, जी, आमिर अच्छा हक अच्छा। साहब ने कहा था कि ये शिवाय लेकर आएंगे, तो मैंने कहा कि भाई उसमें थोड़ा सा जी जी। स्ट्रीम में अच्छा, भंग उसमें डल आएगी। जाएगा, लेकिन न वो आया न भंग डली। नहीं नहीं, बस। शिवाय आ रही है जी। मैं तो अभी बहुत से देखें, शिवाय, बाहुबली, KGF 3, ये बड़ी स्टोरीज अभी आ रही हैं। अभी तो मैंने तो जो है ना वो सालार भी आनी है, अभी तो है। जवान भी क्या आनी है। बात! जी। पठान में वाह आनी है क्या? वाह, क्या बात! नहीं, पठान उस टाइम पे नहीं होते थे, ठीक है। पठ, पठान होते तो ये पठान सारे ना नहीं। होते फिर। पठान, ये ना पठान होंगे दिखता तो फिर असला। पठान होंदा तो फिर हनुमान नहीं सी होना उस टाइम। बस मैं तो यही कहूँगा आमिर साहब, आपके माशाल्लाह काफ़ी सारे अवतार हैं, तो जनाब सारे अवतारों को एक्टिवेट करें। और जनता बड़ा जनाब वेट कर रही है, तो जो स्क्रिप्ट साइन की हुई है ना सर आपने, जी बस धड़ाधड़ ज़रा बना के मार्केट में जनाब लेते हैं। एक छोटी ईद पे, एक बड़ी ईद पे, और एक जनाब उस पे दिवाली पे, तो एक होली पे हैं। फिल्में रिलीज़ पे रिलीज़ करें ज़रा, क्योंकि जनता जो है ना बड़ी इस वक्त वो उत्साहित है, क्या उसको बोलते हैं आजकल, आपकी हिंदी बड़ी ज़बरदस्त है, तो उत्सुक। उत्सुक हैं जनाब। हाँ, उत्सुक हैं जनाब वो देखने के लिए। और कांड बड़े भरे पड़े हैं जनाब पिछले जन्मों में। और वो जो है वो जो जनाब वो तस्वीरें हैं, खैर वो तो आपके पास कमाल है भाई, फोटोग्राफी भी एक जन्म में हम करते रहे, तो वो भी जी लाजमी तौर पे लेके आए जनाब, जनता को दिखाएं।
और आज की स्ट्रीम जो थी ये बड़ी ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, इनके मुंह पे बड़ा ज़बरदस्त तमाचा। और सीधी सी बात है, जैसे आमिर भाई आपने कहा ना कि पाप जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसका सर्वनाश करने के लिए कोई तो आता है। अब आपको पता है ये पाप किन की वजह से बढ़ा है, कौन बदतमीजियाँ कर रहे हैं, कौन बकवास कर रहे हैं और कौन उनको हड्डियाँ और चिल्लर फेंक रहा है पीछे से बैठ के। तो जाएं देखें, अगर अपनी लुंगी बचानी है तो ज़रा उनको संभालें, नहीं तो ठीक है फिर KGF RRR ये सारा कुछ आता रहेगा, संभालो फिर अपनी मर्जी थले डंडा फेरो। थैंक यू जी। बिल्कुल जी, KGF 3 का जो है वो डिमांड हो रही है आमिर भाई, उसका भी आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए साथ-साथ, और उसके बाद फिर हमारे इतिहाद भाई का कमेंट ले लेंगे। जी आमिर भाई, KGF 3 कब आ रही है? जल्द आ रही है। असल में कुछ मसरूफियत थी जिस वजह से बड़ा मैं बटा हुआ था, तो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। तो बाकी जो मैं चीज़ कहने लगा था कि बिल्कुल स्क्रिप्ट्स तो बहुत पड़ी हैं, मैं साइन भी कर चुका हुआ हूँ और उनके ऊपर काम भी जारी है। सिर्फ मसला ये है कि मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने भले मालूम होते हैं। आमिर खान की तरह साल में एक ही फिल्म आए और धुआंधार किस्म की जनाब परफॉर्मेंस करे और ये भी कहें कि यार हमारे साथ कोई हमारे शास्त्र खोल। अच्छा, वो एक जगह पर क्लिप मुझे फॉरवर्ड हुआ, वो बंदा कहता है यार जितनी बेदर्दी के साथ ये लोग हमारे शास्त्र खोल रहे हैं, हाय, नर्क का एहसास हमें इसी पृथ्वी पर करा दिया है। अब इनके 14 तबक नहीं बल्कि इनके सारे पाताल रोशन हो चुके हैं, जितने पाताल के तबक थे वो भी रोशन हो गए हैं। तो बस काम तो जारी रहेगा जी। रात को भी आपने किसी का कुछ रोशन किया था, वो उसकी क्लिप आ गई है आमिर भाई, लगा दी? उसकी शॉर्ट आ गई है। क्लिप जो है वो मैं कोशिश करता हूँ आज नहीं तो कल, जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसका क्लिप तो जरूर अपलोड होना बनता है ना जी, देखे ना जी। हाँ, उसका तो बनता है। तो हम जो है वो उसको शॉर्ट तो मैंने डाल दी, उसकी रील एक छोटी सी बना के इंस्टा पे भी है और वादे हक ऑफिशियल के ऊपर भी आपको शॉर्ट मिल जाएगी। मगर यह है कि कल उसका क्लिप जो है वो हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा मौका मिलते ही। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो टीम से हाथ धोने में मजा नहीं था आमिर भाई, जो आपने उनके लीडर की कुटाई की ना रात को, मैं कहती हूँ रात बड़ी बेहतरीन गुजरी होगी तमाम मुसलमानों की, और जो दुखी गुजरी होगी उन लोगों की। बाकी चलते हैं रोर भाई के पास, मिस सिद्दीका आपका कमेंट और फिर एंड करते हैं। रोर भाई जी, हमेशा की तरह ऑसम स्ट्रीम चल रही है हमारी सिस्टर की, बहुत ही पावरफुल तरीके से माशाल्लाह से कमबैक हो रहा है और एक से एक दनादन सुपर हिट स्ट्रीम आ रही हैं, तो बिग सैल्यूट। और दूसरी बात, कल मैं थोड़ा लेट घुसा था घर में, मैं देखा आमिर भाई जो है ब्रह्म राक्षस की अच्छे से खतरनाक तरीके से जली है उसकी, और थोक में बंडल हम 10% डिस्काउंट पे दे देंगे, पहले आ तो जाए स्ट्रीम में जी। और साथ ही साथ में इनका हिसाब ऐसा है कि जो ब्रह्म राक्षस है कि जो खिलाएगा पिज्जा वही मेरा जीजा, तो इनके एक्स मुस्लिम भी जीजा हैं, क्रिश्चियंस भी जीजा बना रखे हैं, तो हर किसी को जीजा बना रखा है इन्होंने। इनके स्ट्रीम पे देखें आप, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, पीछे में जो बन के आते हैं आपके चैनल पे, किसी के चैनल पे, लेकिन यहाँ पे कमजोरी पूंछ पे जैसी पैर रखते हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये कोई एथिस्ट वेथिस्ट नहीं है, ये भी एक सनातनी है, लेकिन आ जाते हैं ये भी, तो ये किसी को भी जीजा बना सकते हैं। तो ये हालत है इनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि इस्लाम के सारे दुश्मन एक जगह होके बैठे हुए, एक्स मुस्लिम्स, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, पूरी पावर लगा रहे हैं अटैक करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम उससे ऊपर ही उभर के आ रहा है। बल्कि इनके चैनल देख के तो लोग, हिंदू लोग जो है इस्लाम में आ गए। और जो आमिर भाई की स्ट्रीम है देखें, वो 9 लोग, तकरीबन 9 लोग ही थे ना आमिर भाई, वो जी जी जी, वो तो सिर्फ वो लोग जो सामने आए हैं, ये तो बड़ी भंडार था, भंडार है। और पीछे अलग हैं जो इंस्टाग्राम पे वगैरह पे पीछे ताल्लुक से उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और एक वीक के अंदर में आमिर भाई के चैनल पे, सैम स्टोलन भाई के चैनल पे और मुफ्ती साहब के चैनल पे 7 लोगों ने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये इनके चैनल का नुकसान ये हमारा करना चाहता है, लेकिन बदले में हो ये रहा है। तो जिंदाबाद इस्लाम, और हमेशा से ईमान बहाने 3 किस्म के बहाने उसने किए हैं, वो मैं कोशिश करूंगा आज नहीं तो कल वीडियो के अंदर उसको हाईलाइट करके मैं दिखा भी दूंगा। 3 बड़े बहाने, ठीक है। नंबर 1,
ए जी बदतमीजी करते हो इसलिए नहीं आता। ठीक हो गया जी, जी नहीं होगी, आगे बताओ। नहीं, मैं पहले एक बार आया था, तुम्हें पता नहीं चला। ओ जी भाई अब की बात कर। तीसरा, जी जब तक तुम किसी और के चैनल पे नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो पहला बहाना तूने मैंगो ले वो किस लिए की है? ये बात भी भाई सीधी तरह कहता, जब तक तुम ये नहीं करोगे बहाने भागता रहे, एक बार भी नहीं बोला आऊंगा, भाग भगौड़ा भगौड़ा महा भगौड़ा। अरे ठीक है ये ना जी? विधवा औरतें हैं आमिर भाई, जो चूड़ियां जी छोड़ने पर रोती है ना, वही जी हैं। जी। हाँ, बस इनकी ये टिंड विधवा करना बाकी रह गई है। बिल्कुल जी, टिंड इनकी हम बस एक करेंगे। जी बिल्कुल और मजे की बात यह है कि जब इनसे नहीं बन पड़ रहा तो अब बड़े हैवी पैमाने पर इन्होंने औरतें महिलाएं जो है ना वो हायर हम्म, करना शुरू कर दी हैं, और उनको बजाय हमारी स्ट्रीम पे भेजने के ये मेल जितने भी हमारी ईमान यूनियन की स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं वहां भी अपनी जी प्लांटेड औरतें महिलाएं खरीदी हुई वो भेज रहे हैं। तो अगर जो ब्रह्म राक्षस या जो भी इनकी टीम है आपकी औरतों को औरतों की स्ट्रीम्स पे भेजो ना, मर्दों की स्ट्रीम पे भेज के खुद हिजड़ों की तरह पीछे बैठे होते हैं और औरतों को बेचने के लिए भेज देते हैं। अब पता नहीं वो पर डिबेट कितना वो दे रहा होता है उस महिला को। तो वो नीचे भी जब आमिर की स्ट्रीम चल रही थी और वो डिस्कशन चल रहा था तो वो उनकी महिला जो है वो नीचे बहुत उछल रही थी। तो भाई आप लोग जितनी भी अपनी महिला हैं वो औरतों के पास भेजो, हमारे मर्द नियोग नहीं करते। तो जो सुन रहे हैं वो हमारी जो जितनी भी लेडीज हैं इनकी वो हमारी स्ट्रीम्स पे आए। मिस सिद्दीका ओवर टू यू, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह एंड करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे मर्द नियोग नहीं करते पर लौंडिया तो रख सकते हैं ना। आहा, चलो क्या बात, क्या बात, ये क्या हुई ना बात बात। आहा आहा, क्या सुभान कहने, अल्लाह, अति सुभान अल्लाह, उत्तम, अति सुभान उत्तम, अल्लाह, जीती रहो क्या कहने, जी। थैंक यू। बहुत बड़े आला, खुश हुए हमारे। भला हो, भला हो आपका, हाँ, ये उनको भी पता है, इसीलिए तो हमारे पास भेजते हैं। भला हो। और वो उसमें एक खिलाड़ी भी है आमिर भाई, वो शेरुन परिमर, वो तो खिलाड़ी हाँ एक्सपीरियंस खिलाड़ी है हाँ, उसकी पिच के ऊपर मैं सेंचुरी बनाऊंगा ना, फिर उसको पता चल जाएगा। अब मुश्किल ये है कि कलयुग के कृष्ण कन्हैया जो है ये बंसी बजा नहीं रहे हैं अभी, इसीलिए वो इधर उधर भटक रही हैं अभी। बजाऊंगा मैं बं, अभी बंसी आपके सामने बोल नहीं बजेगी सकता तो और मुझे निकलना है, वो टाइम पड़ा हो सभी गया सी डोर में बंधी हुई चली आएंगी बंसी की आवाज सुन के। है। जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं इजाजत ओके, लूंगा जी, बहुत अच्छा आप लोग था, कंटिन्यू करें। ऑसम था, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ठीक है इतनी ओके अच्छी भाई, स्ट्रीम के लिए बहुत आमिर भाई बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। या जज़ाकल्लाह। मिस सिद्दीका को बात बिल्कुल करने दीजिएगा, मैं सिर्फ इजाजत दूंगा जल्दी में। बहुत शुक्रिया ब्रदर आहिर का, ब्रदर रोर का, मिस सिद्दीका का, और भी जो सिस्टर्स आई उनका, भाई आए उनका, जो सुन रहे हैं उनका बड़ा प्यार भरा सलाम यार। जिंदाबाद, सलामत रहो, इकट्ठे रहो, एकजुट होकर रहो, फिरका वारियत से निकलो, इंशाल्लाह। इख्तलाफात से निकलो, इन लकीरों से निकलो और सिर्फ एक झंडे को थामो जो इस्लाम का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। और तुम देखोगे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, मैं वही बात कहूंगा, इंशाअल्लाह, तमलिकुल अरब वल अजम। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, अपना ख्याल रखो, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आप अल्लाह जनाब भी हाफिज। अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में मेन रहें। फोटोग्राफर तो हमारे चले गए मेरे ख्याल से। ये ड्रोन आमिर भाई की ऑपरेटर रह जैसे गए। यादाश्त वापस आमिर भाई की जैसे जैसे अपने पिछले जन्म की यादाश्त वापस आएगी, मुझे लगता है कोई नई फिल्म रिलीज होगी और वो कमेंटरी जो है वो सुनने वाली है। ये बड़ा अच्छा आज आइडिया मिला। तो हमें लगता है कि हमें परमानेंटली आमिर भाई को जो है वो हिप्नोसिस करके उनकी पिछले जन्म की यादें वापस लेकर आनी पड़ेंगी, तभी हमें पता चलेगा कि उस वक्त क्या क्या होता रहा है।